ये विकास मीना जो आपने अपनी फोटो आईडी लगाई है, इसको आप बेहतर है आप अपना फोटो लगाएं, ठीक है? ये जो आगे से नहीं दिखना चाहिए मुझे, ठीक है? विकास मीना, हाँ, यस सर, बिहेव लाइक ए स्टूडेंट। यस सर। All right. One more minute and then we will start. All right, join your hands, close your eyes, 3 omkars. अब आप लोग सारे लोग अपनी विंडो खोल लें। And I want to talk to you face to face. Those who cannot hear, they may leave the class. जिनको सुनाई नहीं दी मेरी बात, they can leave the class. नीरज, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो क्लास छोड़ दें आप। पार्थ, आपको अगर आवाज नहीं आ रही है क्लास छोड़ दें आप। यस सर। Now listen carefully everybody. सेकंड असेसमेंट जो होना है, नीरज मुझे आपका वीडियो पिक्चर लाइव चाहिए, फोटोग्राफ नहीं चाहिए। आप फेस टू फेस आ जाइए। यस, दैट्स बेटर। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। In this second assessment, we are not going to have the subjective kind of examination. जिसको भी कंफ्यूजन हो वो तुरंत विंडो में अपनी हाथ खड़ा कर सकता है अपना, ठीक है? जिसको भी कोई कंफ्यूजन हो यहीं पे क्लियर करेंगे। अभी आज मैं पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज पे है कि मैं सेकेंड असेसमेंट कैसे लेने वाला हूं, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट, and after that if any doubt you are having ask me, और अगर किसी लाइन पे भी डाउट हो अगेन आस्क, नो प्रॉब्लम, ठीक है? इज दैट क्लियर? दीपेश एंड पलक, कीप योर विंडो ओपन। नाउ सी, जो सब्जेक्टिव असेसमेंट हम लोग कर रहे थे अभी तक, वो सब्जेक्टिव असेसमेंट को छोड़ के इस बार हम डिफरेंट वे में असेसमेंट करने वाले हैं। आई डोंट नो योर अदर टीचर हैज टॉक टू यू अबाउट दिस और नॉट,
डू दे? किसी ने बात की आपसे अभी तक? यस सर। ओके, किसने बताया? सर बीजू मैम ने केमिस्ट्री का दीपा बताया। ओके, बीजू ने केमिस्ट्री का बताया। ओके, और सर दीपा मैम ने इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बताया। ऑल राइट। नाउ मेरे जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूं। आई एम गोइंग टू कंडक्ट 3 एक्टिविटीज। One is called extempo. Do you know what is the meaning of extempo? You can Google that. On the रैंडम spot, टॉपिक, रैंडम on the टॉपिक दे दो ना। spot, on the spot speaking. What is the meaning? On the spot speaking. It means I will give one topic to each and every one. One topic to each person to speak that I am going to give you. बात समझ में आ रही है? Speaking time 2 minutes. मैं लिखता भी चलता हूं, ये जो बातें आपसे मैं कर रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। Speaking time 2 minutes. Clear? Now the topic will be from your syllabus. Any topic may come in your hand. मैं आपके सामने ही निकालूंगा यहां पे घुमा करके, और पर्ची जो निकलेगी that you have to speak on it. 3. Evaluation will be done by the all peers. Any doubt in this? Any doubt? पलक, अगर आप विंडो खोल के नहीं रख सकते हैं और नीरज विंडो खोल के नहीं रख सकता है, लीव द क्लास. Those who are having difficulty to open the window and connect with me alive, they can remain in the class, and rest you leave the class. All right. Evaluation done by peers. मतलब समझ में आया? कौन बताएगा मुझे? पीयर्स ग्रुप का मतलब समझते हैं? पीयर्स ग्रुप, आप लोग आपस में इवैल्यूएशन करेंगे, एंड द फाइनल इवैल्यूएशन डन बाय मी. Any doubt up till now? First activity, that is called extempo, right? On the spot speaking. This is the first activity on which basis we are going to evaluate the child. Now, what are the points of evaluation? कोई बोलना चाहेगा? Point A. Anybody want to suggest? Knowledge. Knowledge. Okay. 2. Fluency. अभी फ्लुएंसी को मैं थोड़ा नीचे रखता हूं क्योंकि ये लैंग्वेज वाला नहीं है मैटर. और क्या? The way of giving speech. कंटेंट ले ले, कंटेंट. हाँ. और कोई बोलना चाहेगा? उमेश. सर इंस्टेंटेनियस लर्निंग. हाँ बेटा. इंस्टेंटेनियस.
like you give different topics at a certain time, so we do not have much time to think. So when you give us topic, then we have an I will instant give response for I that. will give 2 minutes for preparation. जब एक स्पीकर बोलेगा तो दूसरे स्पीकर को भी टॉपिक दे दूंगा. 2 minutes to think. That is called on the spot speaking. जब एक साथ दो लोगों को दे दूंगा मैं टॉपिक, और उसके बाद जब एक बोलेगा तो नेक्स्ट को टॉपिक दे दूंगा. क्लियर? Only 2 minutes will be left to a speaker. Any doubt in it? आपको सोचने का समय केवल 2 मिनट का मिलेगा. Is that clear? Okay. नंबर 3 क्या रख ले? नॉलेज हो गया, कंटेंट हो गया, और नाउ फ्लुएंसी, or any other parameter which you want to add? Suggest, because I want this exam has to be given by you, so you should also get participated in this, and before we are going to that exam phase, you should be very clear about the criteria. बोलो क्या करना है? फ्लुएंसी, ओके. नेक्स्ट कोई और सजेस्ट करना चाहेगा? नमन, सिद्धार्थ, नीति, नीरज. फिर विंडो में बंद हो गई आपकी, सॉरी. हाँ सुमन, नमन. सर डेटा एनालिसिस हो सकता है सर. एक सर कैसे उसको प्रेजेंट किया, मतलब डेटा को सर बड़ा टॉपिक है, कोई कितने अच्छे तरीके से उसको बताया सर इतने 2 मिनट में उसे. वो कंटेंट आ गया ना बेटा, कंटेंट. ओके सर. कंटेंट में ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी. इफेक्टिवनेस की कितना प्रभाव पड़ा उसका? इफेक्टिवनेस टाइप सर की प्रभाव कितना पड़ा? ओके, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव, दैट इज कम्युनिकेशन, राइट? यस सर. और कुछ? थिंक. ठीक है. नाउ फॉर दिस एक्टिविटी आई एम गिविंग यू द होमवर्क. You have to suggest सिलेबस. अब सिलेबस को बताओ कितना? लास्ट टाइम हमने कितना सिलेबस किया था? सर 5th चैप्टर तक लिया था. 5th का हाफ. यस सर. तो 6th, 7th और 8th ये 3 चैप्टर है अभी हमारे पास. यस सर. है ना? यस सर. कौन कौन से है वो भी मैं बता देता हूँ. टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, फिजियोलॉजी एंड इंजुरी इन स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, राइट? यस सर. अब इन 3 चैप्टर में से 6, 7 और 8 में एवरीबडी विल टेक 3 टॉपिक्स. 3 टॉपिक मुझे सजेस्ट करेगा जो किसी से मैच नहीं करेंगे. एनी डाउट इन इट? मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं बेटा जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए. ठीक है? आई विल सेंड यू ए गूगल फॉर्म. नहीं, गूगल फॉर्म की जरूरत का है, सीधे व्हाट्सएप में डालो. व्हाट्सएप आप लोग देख नहीं रहे हैं, मैंने उसमें 2-3 चीजें कम्युनिकेट की हैं. यू पीपल आर नॉट
just going through with the WhatsApp group. So put that 1, 2, 3 your topic with your name. और जो टॉपिक दूसरे ने डाल दिए वो आपके नहीं हो सकते. And topic has to be written in such a way where the person should be able to present the topic within 2 to 3 minutes. 2 से 3 मिनट में वो टॉपिक प्रेजेंट कर जाए. ऐसे टॉपिक्स हमारे को 3 टॉपिक, एक टॉपिक हर चैप्टर से. You have to write it in the WhatsApp group, in our physical education WhatsApp group. Any doubt in it? No, sir. किसी को कुछ पूछना है बेटा? अब इस पैरामीटर की कोई भी चीज अगर रह गई हो तो मुझे बताओ. From my side, this extempore or on the spot speaking, this is one activity which we are going to conduct for second evaluation or assessment, right? Now the next, नीरज बेटा विंडो खोल के रखो. उबेश, just keep the window open. Now the second, and that is MCQ, Google फॉर्म में. ठीक है, बहुत छोटा टेस्ट होगा लेकिन टाइम कम पड़ जाएगा आपको. इतने क्वेश्चंस होंगे. इट में बी 5 मिनट्स, इट में बी 10 मिनट्स. बट अगर वो 10 मिनट्स का एग्जाम है तो क्वेश्चन उतने ही होंगे जितने आपको टाइम कम पड़ने की संभावना हो सकती है. क्लियर? So second assessment is MCQ with the Google form. Three, demonstration of yogic exercises. आप अपने कैमरे को इस तरीके से एडजस्ट करके रखेंगे उस टाइम पे कि जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं वो परफॉर्म करते क्लियर दिखना चाहिए आपको. Now in this, what are the parameters? Number 1, process of performing asana. Any doubt in it? No, sir. 2, all right. 1 is परफॉर्मेंस, राइट? उसका पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्राइब करना है. इट में बी सिटिंग आसन, इट में बी लाइंग आसन, इट में बी स्टैंडिंग आसन, राइट? सेकंड इज थेरापेटिक इफेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर योगिक एक्सरसाइज, मींस बेनिफिट ऑफ दैट एक्सरसाइज. एनी डाउट?
3 कॉन्ट्रडिक्शंस, किसे नहीं करना चाहिए, किसे करना चाहिए, दिस ऑल। ओके, एनी डाउट इन इट? कौन सा आसन कौन परफॉर्म करेगा, ये भी पर्ची के द्वारा निकलेगा। एंड ऑल द आसन्स हैज बीन गिवन इन योर बुक। यस और नो? चैप्टर नंबर 3 सारे आसन्स दिए हुए हैं आपके। क्लियर? से यस और नो? Yes. Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now this all 3 process would be evaluated by the peer group. सब लोग अलग अलग उसमें इवैल्यूएट करेंगे। मोहम्मद आप स्टेबल हो जाओ बेटा, या मैं बाहर कर दूं? अली या तो आप स्टेबल हो जाओ, बिल्कुल कहो तो फिर मैं बाहर कर दूं क्लास से, वापस नहीं घुस पाओगे फिर आप। तो आराम से बैठो स्टेबल होके। और इन दिस 2 parameters, one is extempore and second is demonstration of exercises. In this peer group is going to evaluate। आपके जो आप मार्क्स दे रहे हैं वो तो ठीक है, साथ में मैं भी एक इवैल्यूएटर आपके साथ में बैठा रहूंगा। Let everybody should be fair when you are evaluating other person, right? But the final submission is mine. Is that clear? अब इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी कोई भी चीज आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज आपको जाननी है, जहां पे कहीं कोई समस्या न रह जाए आपको आगे, that you can ask to me. Now it's your turn to speak. सर एक बार वो योगा वाला कैसे करना है वापस बताओ। देखो, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योगा एक्सरसाइजेस कहने का मतलब ये है कि अभी तक आप घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, दैट आई डोंट नो। Either you are doing some exercises to keep yourself fit or not, or because it is in your syllabus. Now I want some practical classes also be conducted, right? Now we have already covered theoretical part. It has been given in your book. I have sent it that yoga book in our WhatsApp group. If you don't have, again I can send it to that. Try to perform these asanas at home. Get mastery over these asanas. Now what I will do, that I will announce when we are going to conduct this activity. You have to adjust your camera in such a way where we can see you with from head to toe, and there you have to perform your that asana. Try to secure a corner and by others, right? And that asana you have to perform. After that, while performing, you have to just tell us the right process of performing that exercise. One parameter is over. Second, what are the benefits or therapeutical effects of that yoga asana? 3, contradiction. Why someone should not perform, or what are the precautions a person has to take when
he or she is performing that particular asana. These three things. And on the basis of this performance, evaluation can be done by the peers group evaluation as well as by the teacher. Right? अब इसमें कहीं कोई और बात पूछनी है, you are welcome. No question? Now, if you are having any question related to extempore, you can ask. सिद्धार्थ, any question बेटा? सर जो हम तीन टॉपिक हमें उन तीन टॉपिक में से माइक को पास में ले लो बेटा, आवाज कट रही है। सर जो हम तीन टॉपिक करना, एक बार मैसेज में लिख दो, आपकी आवाज कट हो रही है, चैट बॉक्स में लिख दो। Anybody else? Ubesh, any question बेटा? Sir, these all questions are from 6 to 8 chapter, na sir? In MCQ, one. In MCQ and extempore, these two activities we will conduct from the chapter 6, 7 and 8. Yes, sir. And the yoga is from your chapter. बोलो बोलो क्या बोला? Sir, and then yoga is from that chapter, which is yoga. See, yogic exercises you have also performed in 11th class as well as you are having in 12th class. Remember that. And you have also performed in the school, right? Because this yoga is also the part of your practical examination. In the 12th final board examination practical, yoga is a separate section. Remember that. And when you will just prepare yourself for this test, that section is also got over. It also covered that section in practical part. Are you getting my point? Ubesh? Yes, sir. ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इसको यहाँ चैप्टर नंबर 3 में नहीं डालना है। It's a part of practical also. So we have to come in that way. We have to think in that way. All right? Yes, sir. एक मिनट, सिद्धार्थ का एक क्वेश्चन है, मैं सबको पढ़ के बताता हूं। सिद्धार्थ इज आस्किंग, वी हैव टू प्रेजेंट एक्सटेम्पोर आउट ऑफ 3 टॉपिक which we are sending on the WhatsApp. No. Now what we have to do, remember, I will collect all these 3 topics from the WhatsApp and I will make the slip. I will make the slip and I will keep here in the bowl. आपके सामने या बाउल में रखूंगा और आपके सामने ही पिकअप करूंगा. When we are going to start this activity, what I will do, I will take 2 slips and I will give it to 2 first speakers. पहले वाले को भी 2 मिनट का गैप देंगे, उसके बाद में जब वो शुरू करेगा उस टाइम पे हम दूसरे वाले को भी स्लिप दे देंगे और जब वो पहला वाला बोल रहा होगा उसके खत्म होते होते दूसरे वाले का थिंकिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही दूसरा खत्म करेगा, पहला खत्म करेगा, दूसरा स्टार्ट करेगा और उसमें हम ध्यान रखेंगे हर बच्चे को 2 से 3 मिनट सोचने का टाइम मिल जाए एंड देन दे विल स्पीक. द टॉपिक विल बी डिफरेंट व्हाट यू हैव सजेस्टेड इन द व्हाट्सएप चैट बॉक्स. आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर. यस सर. अब इस एग्जामिनेशन के बारे में अगर किसी को कोई डाउट है, प्लीज आस्क.
पार्थ, मैं आपको भी बाहर कर दूं क्या? नो सर। हाँ, बेटर टू बी विद मी। उमेश, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो फिर मुझे मेरे साथ चाहिए। अगर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो मैं आपसे खुद बोल देता हूं कि बेटा क्लोज योर विंडो नाउ, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग में आप मुझे नहीं दिखते हैं, तो आपको लाइव रखना मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं आपके सामने सामने बात कर रहा हूं, यू हैव टू बी विथ मी। Some etiquettes are there for the online classes also, and that we have to maintain. मैंने दीपेश को बाहर कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रूल्स बनाने पड़ेंगे हमको बैठ के आपस में, जिससे आप भी डिस्टर्ब ना हो, मैं भी डिस्टर्ब ना हो। तो इस एग्जामिनेशन के बारे में क्लियर हो गया सारा। जब भी होगा ये प्रोसेस रहेगा। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो मुझसे और चर्चा कर सकता है। विकास मीना जी, आपका कोई डाउट? नो सर। बात पकड़ में आ गई? चलिए, एनीथिंग एल्स विच यू वांट टू नो फ्रॉम मी? तो ये जो चैट बॉक्स में टॉपिक है, आपको क्या करना पड़ेंगे? आज ही डालने हैं, so that I should start preparing my all the details. आप जाएं, किताब में देखें, आज या कल, ये 2 दिन में आप मुझे वो टॉपिक दे दें, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस भी मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में जाने से पहले यहां मेरे साथ में क्लास में कर लें, क्योंकि सिलेबस में अब केवल हमारे 2 चैप्टर रह गए। वन इज कॉल्ड साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स एंड द सेकंड वन इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, और दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो ये हम डे आफ्टर टुमारो करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिस्ट आउट करूंगा कल सुबह तक कौन कौन सा टॉपिक बोलने वाला है, और हो सकता है शाम को पोस्ट कर दूं मैं व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप आप देखते रहें हमेशा, और जो लोग एब्सेंट हैं उनको भी बताओ उनका नाम व्हाट्सएप में है। अगर वो नहीं करते हैं तो इसको भी इवैल्यूएशन प्रोसेस में लाऊंगा, so that they should also be little conscious about it. All right? क्योंकि एग्जाम आपके टाइम से होने हर चीज, आपको अब उस मोड में आ जाना चाहिए। दिस इज अक्टूबर इज ओवर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब आ गया, मार्च, केवल 4 महीने आपके पास में एग्जाम के रह गए बोर्ड के, जो मैं सोच रहा हूं। और कहीं कुछ नहीं रुक रहा है, आपका राधौगढ़ बंद नहीं है, आपका कुंभराज बंद नहीं है, सब कुछ चल रहा है। केवल इंस्टीट्यूशन में क्योंकि बच्चे हैं इसलिए वो स्कूल में नहीं ला रहे, लेकिन स्कूल घर पहुंच चुका है आपके पास। स्कूल इज ऑलरेडी रीच्ड एट योर होम। तो वो सारी चीजें चल रही हैं, नॉर्मल है, और यही न्यू नॉर्मल के साथ में आपको एग्जाम आगे देने हैं। तो प्लीज आप अपना टाइम टेबल अच्छा सा घर पे बना लें, और टाइम टेबल बनाने के बाद में अपनी पढ़ाई को जारी रखें, वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। ये पढ़ाई लिखाई का सीजन शुरू हो गया, हर सब्जेक्ट का सिलेबस मोर देन 80% हो चुका है आपका। अब अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी प्री बोर्ड हो जाते हैं जैन में, ध्यान है, जैन और फेब के फर्स्ट वीक में आपके प्री बोर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने रह गए आपके, आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि आप रात को खेलने गेम में फंसे हुए हैं, मम्मी पापा को बोल दिया मैं पढ़ाई कर रहा हूं और वहां वीडियो गेम खेल रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स आर वेरी इनोसेंट, दे हैव फेथ ऑन यू, इसलिए वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप थोड़ा सा भी एंजाइटी दिखाते हैं, थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, वो आपके साथ खड़े हो जाते हैं बेचारे, आपके झूठ को भी सच मान लेते हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, वैसे आप नहीं कर रहे होंगे मुझे फेथ है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो देन चेक योरसेल्फ,
check your activity and become more honest towards your studies as well as to your parents. बहुत उनके लिए संकट का टाइम है अभी, वो दो साइड से प्रेशराइज्ड है, वो अपने स्ट्रगल्स को भी फेस कर रहे हैं, वो आपके स्ट्रगल्स को भी फेस कर रहे हैं। आप तो कर ही रहे हैं स्ट्रगल, लेकिन वो आपके साथ में, उसमें भी स्ट्रगल में आपके साथ है। तो पढ़ाई के माहौल बनाने हैं, ठीक है। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर टू एवरीवन। उवेश? Yes, sir. सिद्धार्थ? Yes, ठीक sir. है। हार्दिक? यस सर। नमन? नमन Yes, इधर? sir. विकास? यस सर। नीति? Yes, Yes. sir. मोहम्मद? यस सर। मोहम्मद, कोई डाउट? मोहम्मद, कोई डाउट? नो। हाँ, इन एग्जामिनेशन में आप अपने नेट को चेक कर ले, अपनी हर चीज चेक करके पहले से बैठे। ये नहीं चलेगा कि इंटरनेट प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम था और वो प्रॉब्लम था। अगर आप नहीं कर पाए तो इवैल्यूएशन उसी बेस पे होगा। ये भी एक समस्या का निदान मैं अभी बता दूं, ठीक है। यू हैव टू डू एनी हाउ, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। अभी से अपने इंस्ट्रूमेंट, अपनी राइट कॉर्नर एट द होम, जहां पे सिग्नल्स पूरे आते हैं, जहां पे आपको कोई तकलीफ नहीं होती क्लास में बैठने में, उस जगह को अभी से आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। आदित्य, एनी डाउट? नो सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ये कॉन्सेप्ट ठीक लगा बेटा? पार्थ? यस सर। मैंने इसीलिए आज की सारी क्लास आपके साथ डिस्कशन में इसलिए लगाई है कि एक बार आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट में आ जाएंगी ना, इट विल बिकम इजियर फॉर यू एज वेल एज इजियर फॉर मी टू कंडक्ट दिस। ऑलराइट, ठीक है। और इसका रिकॉर्डिंग पूरा रहेगा, सबको अच्छे से करना है। इस लाइन पे आपका शायद मैक्सिमम एग्जाम्स होने हैं, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट की तैयारी इसी तरीके से आपको करनी पड़ेगी। ऑलराइट, चलो शांति पाठ कर लेते एक बार। क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स, शांति पाठ। शांति। गॉड ब्लेस यू। यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर। ठीक है नीति बेटा।